साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग भगवान बुद्ध जी की वाणी में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। ठीक है। इस सूत्र का नाम है भावना सूत्र। क्या नाम है? भावना सूत्र। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, मुझे मुक्ति का सुख मिले? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये चार आर्य सत्य जो है मुझे साक्षात्कार हो जाए? यदि मैं ऐसा प्रश्न पूछूं तो आप में से लगभग लगभग 90% लोग हाथ उठाएंगे, है ना? 90% लोग कहेंगे ना कि हाँ हमको करना है। कुछ लोगों को ये रहेगा कि नहीं, मुझे तो ब्रह्मलोक जाना है, वो मुक्ति नहीं चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं दिव्य लोक जाना चाहता हूँ। ऐसा ही रहेगा ना। कुछ लोग चाहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुक्त नहीं होना, मुझे तो पुनः मनुष्य लोक में ही वापस आना है। ऐसा लोग कहेंगे ना। हाँ। परंतु अभी जैसे हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो धर्म का अभ्यास करते हुए हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुक्ति का सुख मिल जाए। तो ये मुक्ति का सुख मिलने के लिए क्या हम अपनी इच्छा रखें कि मुझे मुक्त होना है, इतने मात्र से मुक्ति संभव है क्या? नहीं है। यदि कोई केवल इच्छा करे तो उस इच्छा करने मात्र से मुक्ति संभव नहीं है। उसे इस मुक्ति को पाने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो भावना सूत्र का अभ्यास, भावना सूत्र का अर्थ होता है अभ्यस्त होना, अभ्यास करना। अब आज के सूत्र की पृष्ठभूमि समझ में आ गई आपको? अब इसमें बहुत ही सुंदर एक ही बिल्कुल छोटा सा उपदेश है, परंतु उसको भगवान ने गंभीरता से समझाने का प्रयास किया है। हम पाली पढ़ते हैं, इसीलिए हमको ये और थोड़ा अधिक समय लगता है, पर सुंदरता से हम इसको समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये सूत्र जो है भावना सूत्र संयुक्त अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात यानी सप्तक निपात में उपदेशित किया है। और ये सूत्र महावग्ग का सूत्र है, महावग्ग का 7वां सूत्र है। ठीक। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भावना अननुयुक्तस्य भिक्खवे भिक्खुनो विहरतो किंचापि एवं इच्छा उपजेयं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई एक भिक्षु हो जिसने अपने चित्त का अच्छी तरह से अभ्यास न किया हो, जिसने इन धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास न किया हो, भावना से अपने मन को पुष्ट न किया हो, तो ऐसा भिक्षु जिसने धर्म का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे भिक्षु के मन में भी किंचापि कभी कभी ये इच्छा उत्पन्न होती है। एवं इच्छा उपजेय, कि उस भिक्षु के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है। क्या होती है? अहो वत में अनुपादाय आसवे ही चित्तं विमुच्यते। कहता है वह भिक्षु ऐसा इच्छा करता है कि कितना अच्छा हो कि ये अनुत्पन्न होने वाले, यानी मेरा जन्म आने जाने के लिए जो उत्पत्ति के आश्रव है, ये आश्रवों से मेरा चित्त पूर्णतः मुक्त हो जाए, यानी मन शुद्ध हो जाए। तो अनासवा,
विमुक्ति को प्राप्त हो जाए, आश्रवों को खत्म कर जाए। परंतु अथ ख्वास नेव अनुपादाय आसवे ही चित्तं विमुच्यति, परंतु उसकी इच्छा होने मात्र से क्या वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा? हम्म उसकी इच्छा होने से, क्योंकि धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा है, परंतु इच्छा उसमें है। तो इच्छा उत्पन्न होने मात्र से क्या वो पूर्ण कर लेगा? तो नहीं, नेव अनुपादायास्वे, परंतु वह आश्रवों से अपने चित्त को मुक्त नहीं कर सकता। तांकि सही तो उसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं अभावितता तिस वचनीय, उसने अपनी चित्त का अच्छी प्रकार से अभ्यास नहीं किया है, अपने चित्त को इस धर्म के लिए अभ्यस्त नहीं किया है। अभावितत्तसा तिस वचनीय, उसने इस अभावित किया है, यानी भावना नहीं की है इस इन चीजों की। किन चीजों की? किससे अभावित विदत्ता, किस बात किया उसने अभ्यास नहीं किया है? तो कहते हैं चतुर्नंग सतिपट्ठानानं, मन को चित्त का अभ्यास करना हो तो भिक्षुओं ने, या फिर ये भगवान ने भिक्षुओं को उपदेशित किया है, परंतु जो भी निर्वाण मार्ग का पथिक है, पथिक यानी निर्वाण मार्ग पर चलने वाला है, जो चलने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में ये अंग पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है? चतुर्नंग सतिपट्ठानानं, चार सतिपट्ठान। ठीक है, उसके बाद में है चतुर्नंग सम्यक्, चार सम्यक प्रधान। चतुर्नंग इद्धिपादानं, चार रिद्धिपाद। पंचानंग इंद्रियानं, पांच इंद्रिय। पंचन्नंग बलानं, पांच बल। सत्तन्नंग भुजंगानं, सात बोधांग। और आर्यस्य अष्टांगिकस्य मग्गस्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इन 37 बोधिपाक्षिक धर्मों के लिए उस भिक्षु का चित्त अभ्यस्त होना चाहिए। यदि उस भिक्षु ने इसका अभ्यास नहीं किया है तो चाहे वह अपनी इच्छा रखे, तब भी ये पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये क्या है? चतुर्नंग सतिपट्ठान। चार सतिपट्ठान क्या है? तो काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, उसके बाद में चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, और धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति। तो कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना, है ना? ये है सतिपट्ठान। इसमें फिर आते चार सम्यक प्रधान। सम्यक प्रधान क्या है? तो जो अकुशल अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं। पहला तो है उपन्नानं, उपन्नानं अकुशलानं धम्मानं, खत्म करने के लिए। ठीक है, कि उत्पन्न अकुशल धर्म नष्ट हो जाए, उसके लिए छंदं जनयति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं प्रगणानि पदं, कि उस चित्त को लगाकर, मन को लगाता है, ये पहला प्रधान। दूसरा है अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय, जो उत्पन्न अनुत्पन्न अकुशल धर्म है, कि अब में मेरे मन में अभी तक बुराई उत्पन्न नहीं हुई है, ये बुराई उत्पन्न हुए ही ना, इसके लिए कोशिश करता है। ये दूसरा सम्यक प्रधान है। तीसरा है कि अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय, अनुत्पन्न कुशल धर्म, मेरे भीतर जो अभी अच्छाई आई नहीं है, वो अच्छी तरह से आ जाए, इसके लिए कोशिश करता है। उसके बाद में है उत्पन्न कुशल धर्मों के स्थिति के लिए, कि मेरे में जो कुशल धर्म है वो वैसे ही बने रहे, वो आगे बढ़े, विपुलता को प्राप्त हो, इसके लिए प्रधान प्रयास करता है। ये क्या हो गया? सम्यक प्रधान। इसी प्रकार से चतुर्नग इद्धिपाद, चार रिद्धिपाद है। कौन से चार रिद्धिपाद है? हाँ, छंद, चित्त,
विमंसा, और कौन सा है? वीर्य। ठीक है, ये चार रिद्धिपाद है ना? इसका अभ्यास, इनको भावित करना है। फिर पांच बल है, पांच इंद्रिय है, सात बोधि अंग है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसका हम अभ्यास धीरे धीरे देखेंगे। इसको संपूर्ण संयुक्त निकाय में मग्ध संयुक्त आता है, मग्ध संयुक्त का पूरा विस्तार एक एक करके आता है। तो इसका पूरा एक दीर्घ 36 बोधिपाक्षिक, गुणानंद भंते जी ने बोधिपाक्षिक धर्मों पर बड़ा सुंदर अभ्यास उपदेश दिया है, उसमें ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इनका अभ्यास नहीं किया है। किस्सा अभावितता, किसका अभ्यास नहीं किया है? तो सतिपट्ठान का, सम्यक प्रधान का, रिद्धिपाद का, इंद्रियों का, बलों का, बुद्धांग का, और आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास नहीं किया है। भगवान बुद्ध जी एक उदाहरण देते, उपमा देते हैं। क्या कहते हैं भगवान उदाहरण में? से यथापि भिक्खवे कुक्कुटिया, कोई एक मुर्गी हो, ठीक है, मुर्गी जानते हैं ना आप? हाँ, तो ये मुर्गी अंडानी, अंडे देती है, 8 हो, 10 हो, या 12 हो, ऐसी संख्या में अंडे देती है ना? हाँ, तो 8 अंडे देती है, 10 या 12, तो 8वां, 10वां, 12वां, तो 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे अंडे देती है। तानुस कुक्कुटिया न सम्मा अधिसया इतानी, वह उन अंडों पर ठीक से बैठती नहीं। न साम्मा परिसेदितानी, और ना ही उनको सही से गर्म करती है। न साम्मा परिभावितानी, और ना ही उनकी देखभाल अच्छे से करती है। तो क्या होगा? तो ये जो मुर्गी है, अंडे दे देती है और पूरा गांव घूमने के लिए चली जाती है, ठीक है, और उसका अंडों पर बिल्कुल ध्यान नहीं। और फिर डेली आती है और बोलती है, मेरे अंडे कितना अच्छा हो कि इसमें से बच्चे निकल आए, है ना? तो कहती है वो, किंचापि तस्सा कुक्कुटिया एवं इच्छा उपजे, उस मुर्गी में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। अहोवत में कुक्कुट पोतका पादनक सिखायाय वा मुखतुंडेन वा अंडकोशं पदालित्वा सोत्तिना अभिनिभिज्येयुंति। उस मुर्गी की इच्छा क्या होती है? कि कितना अच्छा हो कि मेरे ये जो बच्चे हैं, चूजे, है ना, तो ये आ, पाद नखसिका, पैरों के नाखून से हो, या मुखतुंडे ने, या चोंच से हो, चोंच मारकर इस अंडे की कवर को फाड़ कर बाहर आ जाए। तो पूछते हैं, तो क्या ये संभव है कि उसके जो बच्चे हैं, उस अंडों से, पैरों से मारकर या फिर नाक चोंच से मारकर अंडे से बाहर आ पाना संभव है क्या? संभव नहीं है। क्या कारण है इसका? उसका कारण है कि उस मुर्गी ने उन अंडों को सही से सींचा नहीं है, उनको सही से गर्म नहीं किया है, उसकी जो देखभाल करनी चाहिए वो नहीं किया है। आप लोगों ने, पता नहीं, आप लोग अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं, पर गांव में रहने वाले लोगों को पता है, जिनके यहाँ मुर्गियां होती है उनको पता है कैसे करती है। पहले दिन तो अंडा देती, देखती है हाँ एक है, दूसरे तीसरे दिन ऐसे अंडे देती है पूरा, और जब पूरे अंडे हो जाते तब जाकर उनको सही से बिल्कुल लगाती है, बिल्कुल अपने पास, और उसके ऊपर दिन भर बैठी रहती है। दिन भर कोई आए तो भगाती है उनको, देखा है? थोड़ी देर के लिए उठेगी, इधर उधर देखेगी, फिर से आकर अंडों को गर्म करती है। समय समय पर वो अंडों को पलटती है या फिर घुमाती है, देखा है ना आप लोगों ने ऐसा? इसको कहते हैं, उसको अच्छी तरह से सींचना, सेदना, उसको गर्म करना, उसको करनी जरूरत है उसकी। तब क्या होता है कि जब वो उतने दिनों के लिए, 10-15 दिन या 20-25 दिन का कुछ तो भी ऐसा समय है, उतने दिन के लिए वो अंडे पर बैठकर अच्छे से गर्म कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें से बाहर आना। जैसे ही बच्चे बाहर आना चालू हो जाते हैं, अंडा वो बैठती है क्या अंडों पर? नहीं, बाहर आकर निकलकर घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसको पता है कि अंडे अच्छी तरह से गर्म हो गए। भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं कि इस मुर्गी ने उन अंडों को अच्छी तरह से गर्म किया ही नहीं है। और वो यदि कहे कि मेरे बच्चे बाहर आ जाए, मेरे बच्चे बाहर आ जाए, तो संभव है क्या? नहीं है। जैसे अभी वर्तमान अनेकों माता पिता हैं, ठीक है, अब मॉडर्न जमाना है, तो खुद मोबाइल पर लग जाते हैं,
बच्चों को जैसा चाहिए वैसा चल रहा है उनका, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती माता पिता लोग। ऐसे मैंने देखे हैं कुछ लोग, माता पिताओं का बच्चों पर ध्यान ही नहीं। और फिर माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, संभव हो पाता है क्या? नहीं। मेरा बच्चा सिलवान बने, संभव है क्या? नहीं। मेरा बच्चा संस्कारी बने, नहीं है ना, क्योंकि संस्कार दिए ही नहीं। उन पर जो देखभाल करनी थी, उनकी देख रेख करनी थी, वो संभव ही नहीं हुआ उनसे, वो कर ही नहीं पाए, तो नहीं हो पाता। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो भिक्षु है, जो धर्म का अभ्यास नहीं करता, जो धर्म की इच्छा नहीं करता, यानी जो अच्छे से अभ्यास नहीं करता, बगैर भावना के, बगैर अभ्यास के उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे आश्रवों को क्षय कर कर विमुक्ति को प्राप्त करना है, तो क्या वो वो पूर्ण कर पाएगा? तो कहते हैं नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने चित्त की भावना नहीं की, अभ्यास नहीं किया। तो किसका अभ्यास नहीं किया है? तो फिर यही, किसका अभ्यास नहीं किया? सतिपट्ठान का, सम्यक प्रधान का, रिद्धिपाद का, है ना, इंद्रिय का, पंचबल का, सप्तबोधांग का, आर्यष्टांगिक मार्ग का, इसका अभ्यास नहीं किया है। यदि कोई उपासक कहे कि मैं केवल सतिपट्ठान का अभ्यास करूंगा, बाकी कुछ भी किसी की आवश्यकता नहीं, तो संभव है क्या वो धर्म के मार्ग पर पूर्णतः चल पाए? नहीं। ये सारे ही अंग जुड़े हुए हैं धर्म के साथ, ये सारे अंग धर्म के साथ जुड़े हैं। कि जैसे इसमें आता है कि सम्यक प्रधान, प्रधान के लिए यदि कोई व्यक्ति कहे मैं सुबह 1 घंटे की ध्यान, 1 घंटे का ध्यान करता हूँ, शाम को 1 घंटे का ध्यान करता हूँ, विपश्यना में ऐसे ही बताया है ना कि मैं 1 घंटा सुबह करूंगा, 1 घंटा शाम। आप जब नए से फॉर्म भर के देते हैं तो पूछते हैं कि पुराना शिविर किया है, किया है, तो क्या तुम निरंतरता से उसका अभ्यास किए हो ध्यान का? तो दिन में कितने घंटे? तो 2 घंटे, 1 घंटे, है ना, सुबह शाम। जब आप 10 दिन से साधना करके लौट के आते हैं तब भी आपको क्या बताते हैं कि सुबह 1 घंटे की बैठक होनी चाहिए, शाम को 1 घंटे की बैठक होनी चाहिए। ऐसा बताया ना आप लोगों को? हाँ। परंतु क्या इतना कोई डेली सुबह बैठता है, शाम को बैठता है, कहता बैठ गया हो, तरंगे देख रहा हो, सब कुछ चल रहा है, परंतु दिन में, बाकी समय में उसके मन में गलत भावनाएं जागती, चोरी का चित्त जागता है, नशे का भाग जागता है, किसी दूसरे अकुशल में वो लग जाता है। तो इस तरह से अन्य अकुशलों में लगे रहने से, चाहे वो सुबह ध्यान करे चाहे शाम को ध्यान करे, तो क्या इससे उसका धर्म का अभ्यास पूर्ण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल सतिपट्ठान में वो केवल करने की बात कर रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, परंतु ये जो सदतीस बोधिपाक्षिक धर्म है, इनका अभ्यास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सदतीस बोधिपाक्षिक धर्म का अभ्यास यानी शीलवान होना है। सील, उसके बारे में समाधि आदि का सारा समग्र अभ्यास, चित्त का अच्छी तरह से एकाग्र करके चलने वाला भाव। जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं, आज जो कहे वो कल होगा ऐसा संभव नहीं, परंतु धीरे धीरे उन चीजों को समझकर, उन चीजों का आकलन करते हुए उसके अनुसार अपने मन पर एक एक करके काम करते हुए चलना, ये इस प्रकार से वो अभ्यास करे। पर यदि भिक्षु उस तरह से अभ्यास नहीं कर रहा है तो क्या उसके लिए संभव हो पाएगा? चाहे वो कितनी भी इच्छा करे कि मुझे मुक्ति का सुख मिले, तो उसे मुक्ति का सुख मिलेगा क्या? नहीं। तो केवल इच्छा करने मात्र से ये नहीं मिलेगा। परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं भावना अनुयुक्त भिक्षवे, भिक्षुओं, जिसने अपने चित्त का अच्छी तरह से अभ्यास किया है, वह भिक्षु विहरतो किंचापि न एवं इच्छा उपजे, वो अच्छी तरह से अपने चित्त का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर रहा है, धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास कर रहा है, परंतु उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। ठीक है, न एवं इच्छा उपजे, उसके मन में इच्छा नहीं है। अहो वतमे अनुपादाय आसवे चित्तंग विमुच्यते, कि अरे कितना अच्छा होगा कि मेरा चित्त आश्रवों से मुक्त होकर मैं विमुक्ति को प्राप्त कर लूं। अतः अनुपादाय आसवे चित्तंग विमुच्यते, परंतु देखते ही देखते उसका चित्त आश्रवों से मुक्त हो जाता है। यानी जो धर्म का अभ्यास कर रहा है
उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही कि मैं अरहंत हो जाऊं। इसके बावजूद भी उसका धीरे धीरे चित्त आश्रवों से मुक्त हो रहा है। तंग किस सही, तो इसका कारण क्या है? भावी तत्तातिस वचनीय, क्योंकि उसने अपने चित्त का अभ्यास किया है। किसका अभ्यास किया है? किस भावित? तो कहते हैं किसका अभ्यास किया है? चार सतिपट्ठन का, चार सम्यक प्रधान का, पांच इंद्रिय का, पांच बल का, चार रिद्धिपाद का, सात भुजंग का, और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उसने अच्छी तरह से अभ्यास किया है। भगवान बुद्ध जी पुनः उदाहरण देते उसी तरह से। देखो कितना सुंदर है कि जो सत्य में वाकई में धर्म का अभ्यास करता है, वो चाहे कहे या चाहे न कहे, उसके धर्म अभ्यास करने मात्र से क्या हो रहा है? धीरे 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 वह मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। और यदि कोई कहते रहे नहीं मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, और उसके लिए उस तरह से अभ्यास ही नहीं कर रहा, तो संभव हो पाएगा वो मुक्त हो जाए? कदापि संभव नहीं। परंतु जो धर्म का अभ्यास कर रहा है, वो चाहे ऐसी इच्छा न भी करे कि मुझे मुक्त होना है, तब भी उसके धर्म अभ्यास के कारण वह अपने आप ही मुक्ति की ओर चलता है। भगवान कहते से यथा भिक्खवे कुक्कुटिया अंडानी अट्ठवा दसवा द्वादशवा। कोई मुर्गी है जो 8 हो, 10 हो या 12 अंडे देती हो, तानुस कुक्कुटिया सम्मा अधिसयायितानि, वह उस अंडों को अच्छी तरह से रखती है। सम्मा परिसेदितानि, अच्छी तरह से उसको गर्माहट देती है। सम्मा परिभावितानि, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखती है। सही तरह से कोई चुरा न ले, कोई तोड़ न दे, इस बारे में वो बहुत अच्छी तरह से उन अंडों का ध्यान रखती है। किंचापि तस्मा कुक्कुटिया एवं न एवं इच्छा उपजे, परंतु उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि अरे मेरे जो ये बच्चे हैं, अंडों से अपने पैरों के नाखूनों से हो या चोच को मार कर इन अंडों से बाहर निकल आए, ऐसी इच्छा नहीं करती। इसके बावजूद भी वह अंडों से बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसके बावजूद भी बगैर कहे ही वे बाहर आ जाते हैं। कैसे आते हैं? तो कहते हैं अथको भब्बावते कुक्कुटपोतका पादख पादनख सिखाय वा मुखतुंडेन वा अंडकोशं पदालित्वा सोत्तिना अभिनिभिजाति। कहते हैं कि वह, यह संभव है, कहते हैं कि वह बिना कुछ कहे, वो इच्छा न भी करे, तब भी अपने नाखूनों से मारकर, चोंच से मारकर वे अंडे तोड़कर, अंडों का कवच तोड़कर वे बच्चे बाहर आ जाएंगे। ये संभव है, कहते हैं। उसका कारण क्या है? तंग किससे ही, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो मुर्गी है, इस मुर्गी ने क्या किया है? अच्छी तरह से अभ्यास किया है। इस मुर्गी ने क्या किया है? अच्छी तरह से उन अंडों की सेवा की है, उनको अच्छी तरह से गर्माहट दी है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई भिक्षु धर्म का अभ्यास करे, अपने चित्त को धर्म साधना में लगाए, भावित करे, अपने मन को एकाग्र करे, तो यह भिक्षु इच्छा न भी करे, तब भी उसका चित्त आश्रवों से मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने इस धर्म का अभ्यास किया है। कौन से धर्मों का? तो 37 बोधिपाक्षिक धर्मों का अच्छी तरह से अभ्यास किया है करके भगवान कहते हैं। एक और उदाहरण भगवान बुद्ध जी देते हैं। इसमें भगवान कहते हैं से यथापि भिक्खवे फलगंडस्वा फलगंड गंडे गंडन्ते वासिकस्वा। यानी कोई लकड़ी का काम करने वाला हो, या फिर उसका सहायक हो, है ना। एक आदमी होता है ना जो सहायता के लिए काम करता है, तो बता देता अच्छा यहाँ कील मारो, ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो करके कहने वाला है। हाँ, तो उसके पास में जो ये होती दिस्सन्ते वसीजटे अंगुली पदानि दिस्सन्ति, तो उसकी जो हथौड़ी है, लकड़ी की हथौड़ी है, इस हथौड़ी पर उसके हाथों के निशान उमट कर आते हैं। अंगूठ पदंगवा, या फिर अंगूठे के निशान आते हैं।
अब आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, पर मैं आपको बता दूं, शायद देखा हो। अ, एक रंधा करके कहा जाता है, जो बिल्कुल बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल लकड़ी को बिल्कुल लेवल करने के लिए। तो पहले की इसमें, अभी तो मशीन आ जाती है, पहले एक हाथ को आगे रखा जाता था और एक हाथ से घिसकर आगे पीछे सरकाया जाता था। आपने देखा है? जिनका बहुत इस्तेमाल होता था ना, उनकी लकड़ी भी छोटी होती थी और आगे उंगलियों के निशाने से उमटी जाते थे। कि वो डेली उस तरह से लगाने के कारण, खींचने के कारण, जहां से पकड़ रहा है वहां से खींचने के कारण, डेली उस काम को करने के कारण उसमें आ जाता। एक, इस उदाहरण को इस तरह से ना समझे तो आपने देखा होगा कि काम करने वाले जो लोग, जो हलवाई है, खाना वगैरह बनाते हैं, इनके चाकू देखे होंगे आपने, बिल्कुल आरी की ब्लेड को बिल्कुल साफ करके बनाते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ऊपर से जो लेवल है ना, ऐसे घसकर ऐसी हो जाए, जहां बार 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 काटते हैं वहां की ब्लेड भी हल्की सी मुड़ जाती है। देखा है आपने? आंखों के सामने दिखता है ये सारी चीजें। कोई फावड़ा काम करता है, किसान हो, आपने देखा होगा जो मजदूर है काम करते समय धीरे धीरे, इतना बड़ा फावड़ा आता है, लगभग लगभग एक एक सवा फीट का आता है ना, उसका पलटा, पर जितना काम करते जाते जाते धीरे 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 कम होते जाता है ना। आपने देखा है? हमने देखा है। तो ये जो काम कर रहे हैं, तो जिसमें इतनी जो घट घट कर आया है, तो इसमें भगवान बुद्ध जी ने उदाहरण दिए कि उसकी हथौड़ी पर उसके उंगलियों के अंगूठे के निशान उमट आते हैं। नोच ख्वास एवं ज्ञानं होती, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि इत्तकंग में अज वजिसटस खिनंग, कि मेरा ये जो हथौड़ा है, या फिर ये जो जिस पर मैं काम कर रहा, वो इतना घिस गया है, इतना घट गया है करके। तो अब जैसे रमेश भैया है, ये मेसनरी वर्क करते हैं, है ना, मिस्त्री का काम करते हैं। तो इनकी करनी होती है, करनी पता है ना, मराठी में उसको कौचा कहते हैं, है ना। तो करनी होती है, फंटी होती है, इतनी बड़ी आती है, बहुत बड़े साइज की। डेली काम करते करते वो एक तो बहुत तेज होता है, जो धीरे धीरे घसना शुरू हो जाता है। अब ये रमेश भैया यदि कहे, अपनी करनी हाथ में ले, अच्छा आज 1 mm घट गई है, तो बोल सकता है क्या ये कितनी घट गई है करके? नहीं बच सकता। इत्तकंग ही हो, इतनी हीन हो गई है, इत्तकंग परेति, इतनी बच गई है करके वो बोल सकता है क्या? अतख्वास खीने खीनंग तेव ज्ञानंग होती। परंतु जब ये घट जाती है तो एक दिन देखने के, अरे बाप रे, या फिर नई वाली करनी आने के बाद पुरानी करनी को देखते हुए क्या लगता है, इतनी घट गई। ऐसा होता है ना। हाँ। इसमें जो कहा है उसको देखा जाए तो उनके पास लोहे की एक जो है ना, जो लकड़ी को सीधा करते हैं, उस लकड़ी को सीधा करने के लिए लोहे की इतनी बड़ी ये आती थी, बिल्कुल तेज आती थी, उसको बिल्कुल बारीक किया जाता था। तो वो भी घटते 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 किसी की बहुत छोटी बच जाती है। पटासी पर कोई काम करता है, वो बच जाती है। हमने आरी पर काम करते हुए देखा कि वो आरी काटने वाले, किसी किसी की आरी बिल्कुल ऐसी कटकर बिल्कुल ऐसी बच जाती है, फिर भी उससे काम कर रहे हैं। जब भी घट जाए, पटापट पटापट आरी के दांतों को काट देते हैं और फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। क्या है ये? क्या वो दिन प्रतिदिन ये बोल सकता है कि मेरी आरी इतनी घट गई? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। हम हमारे बर्तनों में खाना बनाते हैं, हमने वैसे बर्तन भी देखे हैं किसी के घर में, कि एक दिन खाना बनाते 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 नीचे से छेद हो गया और बहना शुरू हो गया। तब लगता है, अरे, कुछ दिनों पहले तक तो इतना पता चलता है कि इसमें खाना जल रहा है करके, तो इसका तल अब कमजोर हो गया करके। पहले दूर से पानी भर कर लाया जाता था, तो बड़े बड़े स्टील के ये आते थे, है ना। तो उनमें लाते थे, तो नल के पानी के नीचे वहां पर सीमेंट का ये बैठा रहता था, उसमें रोज 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 उसके नीचे, नल के नीचे रखते 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 उसकी तलहटी बहुत जल्दी घस जाती थी। हमने उनको चटकते हुए देखा है, हमने उनमें छेद होते हुए देखा है। तो पहले डांट मारने वाले लोग आते थे, पता है आपको? अभी नहीं आते, अभी तो हल्का सा पुराना हो गया तो बेच दो बोलते हैं, शहरों में खास करके। पुराने जमाने, अभी गांव में अब भी डांट लगाते हैं उस पे। तो वो डांट लगाते क्यों? क्योंकि तलहटी घस गई। तो क्या वो महिला को पता रहता है कि आज मेरा ये जो मेरी जो क्या कहते हैं उसे, पानी भरी घाघर जो है, घगरा जो है, वो इतना घट गया करके? नहीं बोल सकते ना।
वैसे ही भगवान कहते हैं कि इसमें इतना घट गया है, इसका बोध नहीं होता। तो प्रतिदिन यदि कोई अभ्यास कर रहा है धर्म का, यदि आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, और आप यदि ये कोशिश कहे कि मैं देखूं आज मेरा कितना कुशल घट गया है, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? उसे नहीं देख पाएंगे। भगवान बताना क्या चाहते हैं इसमें से? यही बताना चाहते हैं कि कोई साधक अपने मन में ऐसा भाव लाए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, आज मैं देखूं मेरा कितना राग खत्म हो गया, कितना द्वेष खत्म हो गया, कितना मोह खत्म हो गया। तो क्या वो प्रतिशत में बता पाएगा? नहीं बता सकता। परंतु एक दिन अपने आप ही, एवमेव को भिक्खवे भावनं अनुयुक्त भिक्खुनो व्यरतो किंचापि न एवं ज्ञानं होती। निरंतरता से ध्यान साधना करने वाले भिक्षु को ऐसा ज्ञान कभी नहीं होता, ऐसा ज्ञान नहीं होता। एवं किंचापि न एवं ज्ञानं होती, ये ज्ञान नहीं होता कि इत्तकं में अज्ज आसवानं खिनं, कि मेरे आश्रवान इतने कम कम हो गए, इत्तकं ही यो, इतने घट गए, इत्तकं परिति, इतने बच गए हैं करके। इस तरह से उसे ज्ञान नहीं होता। परंतु अतः क्षीणे क्षीणन्तेव ज्ञानम होती, पर जिस दिन क्षीण हो जाते हैं उस दिन पता चलता है क्षीण हो गए हैं। ऐसा है। वही भगवान बताते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव भगवान बताते हैं। एक और उदाहरण देते हैं उदाहरण के लिए। भगवान कहते से यथा भिक्खवे सामुद्रिकाय नावाय वेत्त बंधन बद्धाय। बेत की रस्सी होती है। बेत की रस्सी पता है ना आपको? हाँ, पहले के इसमें बड़े बड़े रस्ते बांधे जाते थे। तो बेत नाम का एक वो आता है ना, तो उससे हम उसको सान की रस्सी भी कह सकते हैं। तो बेत की रस्सी है। तो वो इसी से बनती है, लकड़ी की छाल से ही बनती है, पेड़ों की छाल से ही बनती है। दूसरी तरह से बेत के बेत के जो पौधे आते हैं उसके, उसी को छील कर उसको पानी में भिगोकर, कीचड़ में भिगोकर उसको अच्छे से साफ करके उसकी रस्सी बनाई जाती है। ठीक है। वो रस्सी जो है बेत की रस्सी से समुद्र की कोई नाव बांध के रखी है। ठीक है। अब ये नाव बांधी, 6 मासानी उदके पर्यादाय, 6 माह पानी के अंदर डूबी हुई है। हेमंतिके न थले उक्खिताय, और हेमंत की ऋतु में, ठंड के मास में, वह इसमें काय में, अ, जमीन पर खुली पड़ी है। वाता तप परेतानी बंधानी, तो वह ठंड भी गर्मी भी दोनों को सह रही है। तानी पाउसकेन मेघेन अभिपवुत्थानि अपकरिसि सिरिसेनेव पहियायन्ति पुतिकानि भवन्ति। बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे वह रस्सी जर्जर हो जाती है, टूट जाती है, पूर्णतः सड़कर खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा शायद, हमारे यहाँ कपड़े बांधने के लिए, कपड़े टांगने के लिए हम रस्सी बांधते हैं। देखिए आप लोगों ने। हाँ, अभी नायलॉन की आती है, तो नायलॉन की रस्सी एक जगह से दूसरी जगह बांधिए, डेली कपड़े बांध रहे हैं। धीरे धीरे वो बारिश में भी बाहर खड़ी है, गर्मी में भी बाहर खड़ी है, ठंड में भी बाहर खड़ी है, बराबर है। धीरे 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 कपड़े डेली लगा रहे। हमको कभी पता चलता है कि रस्सी टूट जाएगी? नहीं। एक दिन कपड़ा डालते ही थड़ से नीचे गिर जाता है, तो क्या लगता है, अरे रस्सी टूट गई, है ना? वैसा ही है। एवमेव को भिक्खवे भावनं अनुयुक्तस्य भिक्खवे भिक्खुनो विहरतो अपकरिसेनेव संयोजनानि पटिप संभन्ति पुतिकानि भवन्ति। सारे ही संयोजन धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से। सुंदर है ना? तो यदि कोई अपने यहाँ मीटर लेकर बैठा हो कि मैं आज गिनती करूंगा कि मेरे कितने आश्रव खत्म हो गए, तो वो ऐसे खत्म नहीं होते हैं, इसे ऐसा नहीं जान सकते। धीरे धीरे अभ्यास में लगे हुए व्यक्ति को ही ये बोध हो पाता है करके भगवान को पीछे बताते हैं। तो कितना सुंदर भाव बताते हैं। ये सारे उदाहरण भगवान ने दिए हैं। ये जो कितनी सुंदर
हम अंडे के बारे में उपमा भी दे सकते हैं? नहीं, भगवान की उपमा है, ऐसी की ऐसी है। आज भी मुर्गियां अंडे देती है, बिल्कुल बताया है। ये जो रस्सियों का गड़ना है, रस्सी का सड़ना है, ये भगवान ने बताया है। तो इस तरह से जानना चाहिए। तो हमें निरंतरता से केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास, अच्छे से धर्म का अभ्यास करते रहे तो अपने आप ही एक समय आता है जब हमारे सारे आश्रव क्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ आवश्यक है इच्छा की नहीं, यहाँ आवश्यकता है अभ्यास की। तो इसीलिए उपासक उपासिकागण, इस परियत्ति में जुड़े आप सभी उपासक उपासिकागण ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं अभ्यास करूंगा, मैं अभ्यास करूंगी अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास। तो केवल सतीपट्ठा नहीं, 37 बोधिपाक्षिक धर्मों का अच्छी तरह से अभ्यास। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपका धीरे धीरे सारा भवबंधन टूटते जाएगा। तब चाहे आप ये न भी करो कि मुझे तो मुक्त होना है, न भी कहो, तब भी मुक्ति संभव हो जाएगी। तो इसीलिए यह भावना सूत्र हम सभी को अच्छी तरह से धर्म की साधना का महत्व समझने के लिए, ये भावना सूत्र हमें अच्छी तरह से धर्म को बोध करने के लिए, ये भावना सूत्र हमें चार और सत्य को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।